Hello students, today we will be discussing our next chapter, getting to know plants. Now you are able to see here different body parts of plant. ठीक है, प्लांट में आप देखते हो लीव्स भी होती हैं, फ्लावर भी होते हैं, फ्रूट भी होता है, स्टेम भी होती है, रूट्स भी होती हैं. Okay, these are the different body parts of plant. Now some plant are short, some are tall also. Okay, different types of plants we see around us. Now you see here some plants are very tall one, we call them trees. Then some are very small, we call herbs to them. Then shrubs are there. Other plants we see in our small flower pots, you see the rose plant, okay, that come under the category of shrubs. Then two more type of plants also we will be discussing in this chapter, that are called as climbers and creepers. So these are all types of plants. So one by one we will be discussing every type of plant. First one is trees. Okay, trees आप देखते हो big trees होते हैं. Okay, stem इनकी woody होती है. Okay, नीचे से आपको ये woody stem दिख रही है. So they are very tall first of all. Okay, trees की जो एक सबसे पहली बात है that they are very tall plants. Second thing that they have thick and strong stem. उनकी जो stem होती है वो thick होती है, मोटी होती है और strong भी होती है, बहुत ही उसमें ताकत होती है एक तरह से. ओके, सो दैट स्टेम इज देन डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस. ये आपको ब्रांचेस दिख रही है ना, नीचे जो स्टेम है, ट्रंक है वो उसका, और उसके ऊपर उसकी ब्रांचेस नजर आ रही हैं. ओके, सो दैट इज देयर इन ट्रीज. ट्रीज की ये स्पेसिफिसिटी होती है कि उनके अंदर एक स्टेम होती है जो थिक और स्ट्रॉन्ग है, and then that stem is divided into branches. Now this big brown woody stem that is present in plants, that is called as trunk. इसको हम trunk बोलते हैं. Okay, now what is there? Now these need large space for spreading their leaves, their branches. ओके, सो अब वो बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है उनको. ओके, तो ऊपर जाके थोड़ा सा जो हमारे ये ट्रीज हैं, ठीक है, तो थोड़ा टाइम इनकी ट्रंक बढ़ती है, फिर ऊपर जाके इनको बहुत सारा स्पेस मिल जाता है और लीव्स को भी प्रॉपर सनलाइट मिल पाती है. ओके, आप अपने आसपास वेरियस टाइप के ट्रीज देखते हो. कुछ पाम ट्रीज हैं, कुछ पाइन ट्रीज हैं. ओके, जैसे ये कोकोनट ट्री है, नीम ट्री है. ओके, तो ये अलग अलग टाइप के ट्रीज जो हैं आपको अपने अराउंड दिखते हैं. अशोका ट्री भी आपने देखा होगा, कईयों के गार्डन में लगा होता है. ओके, देन यू सी अराउंड योर सेल्फ मैंगो ट्री ऑल्सो, पाइन ट्री ऑल्सो. ओके, तो डिफरेंट टाइप के ट्रीज आप अपने एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व करते हो. बैनियन ट्री भी देखा होगा कुछ लोगों ने. ओके, सो दीज आर नोन एज अवर ट्रीज. तो ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी है प्लांट्स की. नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर आते हैं हमारे श्रब्स. श्रब्स जो हैं वो स्मॉल प्लांट्स होते हैं, शॉर्ट जिसको हम कह सकते हैं, शॉर्ट प्लांट्स होते हैं. अब इनकी जो स्टेम होती है वो हार्ड तो होती है, सख्त तो होती है, लेकिन वो थिन होती है. ठीक है, थोड़ी पतली होती है. जैसे आपने ट्रीज की देखी, मोटी थी, लेकिन इनकी जो स्टेम है वो थिन होती है. ओके, दे हैव ब्रांचेस एट द बेस नियर द ग्राउंड. और ग्राउंड के पास ही इनकी जो ब्रांचेस हैं वो शुरू हो जाती हैं, बेस के पास ही आप देख रहे हो. ओके, ट्रीज में क्या था, थोड़ा टाइम तक उनकी जो ट्रंक है वो बढ़ती है, फिर ऊपर जाके उनकी ब्रांचेस स्टार्ट होती हैं. लेकिन श्रब्स में क्या होता है, नीचे से ही ब्रांचेस स्टार्ट हो जाती हैं. सो दे डू नॉट हैव अ सिंगल ट्रंक. ट्रंक एक सिंगल ट्रंक नहीं होती लंबी सी बड़ी. ओके, नीचे से ही छोटी सी स्टेम होती है, उसके बाद उसकी ब्रांचेस स्टार्ट हो जाती हैं. सो दे हैव मैनी थिन ब्राउन वुडी स्टेम्स. बहुत छोटी पतली जो है वुडी
स्टेम्स होती हैं इनके अंदर. नाउ दे नीड स्मॉलर स्पेस. ओके, तो इनको उतनी जगह नहीं चाहिए होती ब्रांचेस को जितनी कि ट्रीज की ब्रांचेस को चाहिए होती है फॉर स्प्रेडिंग देयर ब्रांचेस. ओके, सो ट्रीज के कंपैरेटिवली ये थोड़ी ही जगह में अपनी ब्रांचेस को फैलाते हैं एंड दे ऑल्सो लिव फॉर शॉर्टर टाइम. ठीक है, थोड़े टाइम के लिए ही जिंदा रहते हैं. अब इनमें आप अपने अराउंड जो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हो वो हैं हमारा रोज प्लांट है जैसे. ओके, देन कॉटन प्लांट है. कॉटन आपको मैंने अपने 3rd चैप्टर में भी जब फाइबर टू फैब्रिक कराया था तब बताया था. ओके, और हिबिस्कस होता है, चाइना रोज भी बोलते हैं इसको हमारी कॉमन लैंग्वेज में. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे श्रब्स के. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट आर कॉल्ड एज हर्ब्स. हर्ब्स बोलते हैं हम इनको. ये बहुत छोटे, जैसे आप छोटी छोटी ग्रास के प्लांट देखते हो उस तरह के प्लांट जो होते हैं उनको हम हर्ब्स बोलते हैं. ये शर्ब से भी छोटे होते हैं. ओके, नाउ दे हैव वीक, थिन एंड ग्रीन स्टेम्स. ओके, तो किस टाइप की स्टेम होती हैं इनकी? वीक भी होती हैं, पतली भी होती हैं और ग्रीन भी होती हैं. ओके, दे आर सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग to get the plant stand upright on the ground. लेकिन इतनी इनमें स्ट्रेंथ होती है कि ये प्लांट को सीधा खड़ा रख पाए ग्राउंड के अंदर. ठीक है, ग्राउंड में जैसे ग्रास है आप देखते हो ग्राउंड में होता है लेकिन खड़ा रहता है. ओके, सो दैट मच स्ट्रेंथ इज देयर इन देयर स्टेम कि वो खड़ा रख पाए उसको. नाउ दे डू नॉट हैव मैनी ब्रांचेस. बहुत सारी ब्रांचेस नहीं होती. जिस भी प्लांट को आप गार्डन में देखो कि उसकी ग्रीन स्टेम है, छोटी स्टेम है, वो किस कैटेगरी में आएगी? हमारे हर्ब्स की कैटेगरी में. नाउ दे टेक वेरी लिटल स्पेस फॉर स्प्रेडिंग. बहुत कम स्पेस लेती हैं एंड दे हैव शॉर्ट लाइफ टाइम ऑल्सो. और कंपैरेटिवली लाइफ टाइम भी शॉर्ट होता है. नाउ सम एग्जाम्पल्स ऑफ हर्ब्स आर एलोवेरा. ठीक है, एलोवेरा कईयों के गार्डन में लगा होगा, देखा होगा आपने. देन तुलसी इज देयर एंड देन वीट प्लांट इज देयर. दीज आर द हर्ब्स. हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं. कोरिएंडर देखते हो, स्पिनच देखते हो. ओके, सो दीज आर सम मोर एग्जाम्पल्स. पैडी यानी राइस के जो प्लांट्स होते हैं के फील्ड में कभी कभी देखे होंगे, यहाँ पर स्कूल आते टाइम भी आपने. ओके, सो ये सारी जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे हर्ब्स के हैं. नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज क्रीपर्स. नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है प्लांट्स की वो होते हैं क्रीपर्स. तो अब आपको यहाँ पे ये बड़ा सा पंपकिन दिख रहा है. ओके, सबसे पहले हम इसके स्टेम की बात करेंगे. सो दे हैव सॉफ्ट, वीक एंड ग्रीन स्टेम्स. ठीक है, सॉफ्ट होती हैं बहुत बहुत, इनको हम प्रेस करें तो बहुत सॉफ्ट होती हैं. वीक होती हैं. ओके, और ग्रीन भी होती हैं. दे कुड नॉट स्टैंड. ओके, सीधी खड़ी नहीं हो सकती हैं ये. सो दे स्प्रेड ऑन द ग्राउंड. नीचे ही ग्राउंड पे स्प्रेड हो जाती हैं, फैल जाती हैं. ओके, अब आप देख रहे हो अब इनके फ्रूट भी एक्चुअल में बहुत हैवी होते हैं. सो ये वो खड़े नहीं रह सकते. अब वाटरमेलन है, जैसे पंपकिन है, कि बहुत बहुत हैवी फ्रूट्स हैं. तो इन प्लांट्स की ये जो स्टेम्स हैं ये इतने भारी फ्रूट को लेके खड़ी नहीं हो सकती. सो दे स्प्रेड ऑन द ग्राउंड. सो इसलिए इनका नाम आता है हमारा क्रीपर्स की कैटेगरी में. ओके, इनको हम क्रीपर्स बोलते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज क्लाइंबर्स. क्लाइंब करना मतलब जैसे ऊपर चढ़ जाना. ओके, तो जो बेलें होती हैं जो किसी सपोर्ट की हेल्प से ऊपर चढ़ जाती हैं उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? क्लाइंबर्स की कैटेगरी में. नाउ दे ऑल्सो हैव सॉफ्ट, वीक एंड ग्रीन स्टेम. इनकी भी सेम क्रीपर्स की तरह ही सॉफ्ट होती है स्टेम, ग्रीन होती है और वीक भी होती है. ये भी सीधी खड़ी नहीं रह सकती. लेकिन इनमें क्या कैपेबिलिटी होती है कि इनको कोई अगर सपोर्ट मिल जाए तो उस सपोर्ट के सहारे ये ऊपर
चढ़ सकती हैं। ओके, जो बेलें जिस कैटेगरी में आती हैं वो होती हैं ये क्लाइंबर्स। इनके अब ये टेंड्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। सो इन टेंड्रिल्स का क्या काम होता है कि जो भी वो सपोर्ट है उसको इन्होंने पकड़ना होता है।